नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको हम जनवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों की खेती की जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जनवरी में दोस्तों ग्रीष्मकालीन या गर्मी की सब्जियों की खेती की शुरुआत हो जाती है। अतः आपको हम जनवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों की खेती की जानकारी दे रहे हैं। ग्रीष्म काल में दोस्तों कद्दू वर्गीय सब्जियों के अतिरिक्त भिंडी, टमाटर, बैगन, हरी पत्तीदार सब्जियां लगाई जा सकती हैं। अतः साग सब्जी की फसलें जो जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक लगाई जाती हैं तथा जून से अगस्त तक सब्जियां देती हैं, वे ग्रीष्मकालीन सब्जियां या सब्जियों की गर्मी की सब्जियां कहलाती हैं। इनमें कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, गिलकी, करेला, टिंडा, ककड़ी तथा बरबटी, ग्वारफली आदि की फसलें प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें 10-12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के मध्य अच्छी तरह से बढ़ती तथा फल फूल देती हैं। इनके बोने का समय जनवरी से अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक आप लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला आदि सब्जियों को लगा सकते हैं। इन सब्जियों का 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टर आवश्यक होता है। पौधे प्लास्टिक की थैलियों में तैयार करें और उपयुक्त मौसम आने तक 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में रोपण करें। थैली को काटने पर पौधे की जड़ें नहीं खुलना चाहिए। उनके आसपास की मिट्टी को दबा देना चाहिए। गोबर की खाद से के अतिरिक्त नत्रजन, स्फुर, पोटाश 100-50-50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप दें। उन्नत किस्मों की बात करें तो इनकी उन्नत किस्में फसलों की कद्दू की अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, पूसा अलंकार आदि उन्नत किस्में अधिक पैदावार देती हैं। लौकी की पूसा समरप्राली विकलांग, पूसा मेघदूत, गिलकी की पूसा चिकनी, कल्याणपुर चिकनी तथा करेला की पूसा 2 मौसमी, अर्का हरा कल्याणपुर, 12 तरोई की पूसा नसदार, कल्याणपुर नसदार, ग्वारफली की पूसा नवबहार, पूसा सदाबहार आदि उन्नत किस्में हैं। तो इस प्रकार ये कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत किस्मों का भी आप रोपण कर सकते। हमने भी दोस्तों अपने टेरेस पर इस प्रकार ये गर्मी की ग्रीष्मकालीन सब्जियां सभी लगाई हुई हैं। पत्तीदार सब्जियां भी हमने लगाई हुई है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये हमने गमले में पत्तीदार सब्जियों में ये मेथी की भाजी लगाई हुई है। इस प्रकार आप भी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की जनवरी में खेती करें। ये अब भूमि और उनकी तैयारी की बात करें तो ये सब्जियां सभी प्रकार की भूमियों पर उगाई जा सकती हैं। अच्छी जल निकास वाली बलुई, दोमट, रेतीली, कछारी उपजाऊ भूमि जिसमें जीवांश पर्याप्त मात्रा में हो, गर्मी की सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं। 2 बार बखर और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खाद और उर्वरक अच्छी तरह मिलाकर भूमि तैयार कर लें। भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था की जाती है तथा सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी और इससे कम ज़्यादा आकार की क्यारियां व सिंचाई की नालियां काट लें। कद्दू वर्गीय फसलों के लिए बांस लगाकर सहारा दें। खाद उर्वरक की बात करें तो अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फुर और 25 से 40 किलोग्राम पोटाश सब्जियों के लिए खेती के लिए आवश्यक है। गोबर की खाद, स्फुर तथा पोटाश अंतिम जुताई के समय दें तथा नत्रजन 2-3 बार टॉप ड्रेसिंग द्वारा दें। संपूर्ण उर्वरक की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के अंदर पूरी हो जाना चाहिए। नत्रजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों तक 65 दिनों के अंतर से दें। बीज की मात्रा की बात करें तो बारीक पतले बीज वाली कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे ककड़ी, तरबूज का
3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर बोना चाहिए। कद्दू, लौकी जैसी बड़े बीज वाली सब्जियों का 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टर लगता है तथा भिंडी का 10 किलो बीज प्रति हेक्टर लगता है। बरबटी और ग्वारफली का 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर बीज आवश्यक होता है। टमाटर और बैंगन के बीज अत्यंत छोटे होते हैं, इनकी केवल 600 से 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर लगती है। मिर्च का रोपा तैयार करने के लिए लगभग 1250 ग्राम प्रति हेक्टर बीज पर्याप्त होता है। बीज बोने के पूर्व बीजोपचार अवश्य करें, इससे कई फफूंद रोगों से फल का उपचार संभव हो जाता है। बीजोपचार के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से थायरम का उपयोग करें। कद्दू वर्गीय फसलों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर छोटे थाले बनाकर उसमें 2 से 3 बीज एक स्थान पर बोना चाहिए। ग्वारफली, भिंडी और बरबटी में कतार से कतार का अंतर 22 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का अंतर 5 सेंटीमीटर रखें। अब सिंचाई की बात आती है दोस्तों, तो गर्मी में जल प्रबंध पर विशेष ध्यान देते हुए उपयुक्त क्यारियाँ व सिंचाई नालियाँ बनाएं। पानी की कमी होने पर किसी भी उपयुक्त सामग्री का उपयोग करें, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का छिलका, भूसा आदि की पलवार बिछा दें। गर्मी में विशेषकर जहां भूमि हल्की रेतीली होती है तथा अधिकतम तापक्रम 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, उन क्षेत्रों में 3 से 5 दिनों के अंतर से सिंचाई करना चाहिए तथा जहां भूमि भारी तथा मध्यम हो वहां 8 से 10 दिनों के अंतर से सिंचाई करना चाहिए। अब पौध संरक्षण की बात आती है तो गर्मी की सब्जियों की फसलों में सामान्यतः भभूतिया रोग का प्रकोप होता है। इसमें पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में बढ़ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्तियों पर कोई भूरा पाउडर या राख पड़ी है। इससे बचाव के लिए घुलनशील गंधक 0.05% अर्थात 5 ग्राम गंधक 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें।